नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 1 सितंबर दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 1 सितंबर से बदल जाएंगे ये सभी वित्तीय नियम। चांदी की ज्वेलरी और सामान पर भी हॉलमार्किंग होगी अनिवार्य। बैंकों की एफडी ब्याज दरों में भी हो सकता है बदलाव। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का आज अंतिम मौका। शाम 4 बजे तक की जा सकती है दावा आपत्ति। 30 सितंबर को प्रकाशित होगी अंतिम सूची। बिहार में बच्चों को मिलेगी अब एआई शिक्षा। एडोब के डिजिटल एजुकेशन प्रोग्राम के तहत होगी ये पहल। बच्चों में इंटरैक्टिव लर्निंग को मिलेगा बढ़ावा। बिहार में बढ़ते डेंगू के मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर। जल जमाव वाले क्षेत्रों में एंटी लार्वा छिड़काव के मिले निर्देश। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में भेजी जाएंगी डेंगू जांच किट। बीपीएससी ने परीक्षा स्थगित होने की खबर को बताया अफवाह। 13 सितंबर को होगी ये परीक्षा। आयोग ने दी कार्रवाई की चेतावनी। जापान को हराकर भारतीय हॉकी टीम ने किया सुपर 4 में प्रवेश। पूल ए पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 स्थान किया हासिल। कप्तान हरमनप्रीत सिंह के पेनल्टी कॉर्नर गोल से बनी बढ़त। इरफान पठान का बयान। 2027 वर्ल्ड कप से पहले विराट रोहित पर बढ़ेगा दबाव। फिटनेस पर ध्यान दे रहे रोहित। आईपीएल और फर्स्ट क्लास मैच खेलेंगे विराट। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आईओसीएल में 537 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती हुई शुरू। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 537 अप्रेंटिस पदों के लिए भर्ती निकाली है, जिसमें ट्रेड अप्रेंटिस, टेक्नीशियन, डेटा एंट्री ऑपरेटर और डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर शामिल है। वैकेंसी का वितरण इस प्रकार है। ईस्टर्न रीजन में 156, वेस्टर्न रीजन में 152, नॉर्दर्न रीजन में 97, साउदर्न रीजन में 47, साउथ ईस्टर्न रीजन में 851 आवेदन 29 अगस्त 2025 से शुरू हो चुके हैं और अंतिम तिथि 18 सितंबर 2025 है। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 24 वर्ष है। आरक्षित वर्गों को छूट मिलेगी। उच्च डिग्री जैसे कि बीटेक, एमबीए, एमसीए, सीए आदि धारक आवेदन योग्य नहीं है। चयनित उम्मीदवारों की ट्रेनिंग अवधि 12 महीने की होगी। आवेदन करने के लिए iocl.com पर जाएं, रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म भरें, डॉक्यूमेंट अपलोड करें और सबमिट करके प्रिंट आउट ले लें। 1 सितंबर से बदल जाएंगे ये सभी वित्तीय नियम। सितंबर 2025 की शुरुआत के साथ आम लोगों की जिंदगी से जुड़े कई अहम बदलाव लागू होंगे। अब चांदी की ज्वेलरी और सामान पर भी हॉलमार्किंग अनिवार्य होगी, जिससे शुद्धता सुनिश्चित रहेगी। एसबीआई क्रेडिट कार्ड धारकों पर नए चार्जेस लगेंगे, जैसे कि ऑटो डेबिट फेल होने पर 2% पेनाल्टी और रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू में कमी। एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें घोषित होंगी, जिनका असर सीधे रसोई बजट पर पड़ेगा। एटीएम से तय सीमा से ज्यादा कैश निकालना महंगा होगा। वहीं बैंकों की एफडी ब्याज दरों में भी बदलाव संभव है। ये सभी बदलाव सीधे जेब और घरेलू बजट को प्रभावित करेंगे। बिहार में बढ़ते डेंगू के मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर। बिहार में डेंगू के मामलों में फिर वृद्धि होने लगी है, खासकर पटना और अन्य शहरों में। स्वास्थ्य विभाग ने राज्यव्यापी अभियान की योजना बनाई है। सिविल सर्जनों और मेडिकल ऑफिसरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे लोगों को जागरूक करें और जल जमाव वाले क्षेत्रों में एंटी लार्वा छिड़काव और फॉगिंग करवाई जाए। अस्पतालों में डेंगू मरीजों के लिए बेड रिजर्व करने, प्लेटलेट्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने और रक्तदान शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में डेंगू जांच किट भेजी जाएंगी। डेंगू से होने वाली मौतों की सही जानकारी के लिए डेंगू डेथ ऑडिट कमेटी का गठन किया जाएगा। गया बाबू का मकान अब होगा संग्रहालय में तब्दील। 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह से स्वतंत्रता आंदोलन की नई शुरुआत की थी। उसी वर्ष 10 अप्रैल को वे मुजफ्फरपुर आए और रमना स्थित गया बाबू के मकान में ठहरे, जहां से उनका किसान आंदोलन का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब बिहार सरकार इस मकान को चंपारण सत्याग्रह संग्रहालय के रूप में विकसित कर रही है। हाल ही में डीएम सुब्रत कुमार सेन ने स्थल निरीक्षण कर भवन के जीर्णोद्धार और आकर्षक रूप देने के निर्देश दिए। गांधी जी ने मुजफ्फरपुर प्रवास के दौरान एलएस कॉलेज का भी दौरा किया था, जहाँ जेबी कृपलानी से मिले और किसानों की पीड़ा जानी। इस पहल से स्वतंत्रता संग्राम की स्मृतियां संरक्षित होंगी और मुजफ्फरपुर के सांस्कृतिक पर्यटन को नया आयाम मिलेगा। बिहार में रोज 4 घंटे सोचने में खर्च करते हैं लोग। महिला विकास मंत्रालय के सर्वे में 30,90,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। रिपोर्ट के अनुसार बिहार के लोग दिन में 4 से 5 घंटे सिर्फ सोचने में खर्च कर देते हैं। 60% से जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। 50% सोशल मीडिया पर लाइक्स को लेकर चिंतित रहते हैं। 40% रेस्टोरेंट में खाना चुनने में 20 से 25% मिनट लगाते हैं। गिफ्ट खरीदने, कपड़े पहनने और घूमने की योजना बनाने में भी लोग घंटों सोचते हैं। महिलाओं में ये प्रवृत्ति ज्यादा पाई गई। विशेषज्ञों के अनुसार अधिक सोचने से तनाव और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ता है।
जापान को हराकर भारतीय हॉकी टीम ने किया सुपर 4 में प्रवेश। भारतीय हॉकी टीम एशिया कप के सुपर 4 में पहुंच गई है। रविवार को राजगीर के बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्टेडियम में टीम ने जापान को 3-2 से हराया और पूल ए पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 स्थान हासिल किया। भारत ने मैच की शुरुआत तेज की। तीसरे मिनट में मनदीप सिंह के फील्ड गोल और 5वें मिनट में कप्तान हरमनप्रीत सिंह के पेनल्टी कॉर्नर गोल से 2-0 की बढ़त बनाई। तीसरे क्वार्टर में जापान के कवाबे कोसेई ने गोल कर वापसी की, लेकिन हरमनप्रीत के दूसरे गोल ने भारत की बढ़त कायम रखी। अंतिम मिनट में जापान का दूसरा गोल केवल स्कोर को 3-2 तक सीमित रख सका। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का आज अंतिम मौका। मतदान लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है। विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। 1 अगस्त को प्रारूप सूची प्रकाशित हुई और 1 सितंबर शाम 4 बजे तक नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन हेतु ऑनलाइन व कैंपों के माध्यम से दावा आपत्ति की जा सकती है, यानी आज शाम 4 बजे तक। अब तक 55,791 फॉर्म 6, 12,185 फॉर्म 7 और 30,042 फॉर्म 8 प्राप्त हुए हैं। अंतिम सूची 30 सितंबर को प्रकाशित होगी। सितंबर महीने में 7 दिन बंद रहेंगे बिहार के बैंक। सितंबर की शुरुआत के साथ ही बिहार में बैंकों की छुट्टियों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ग्राहकों को अपने काम निपटाने से पहले छुट्टियों का ध्यान रखना जरूरी है, वरना परेशानी भी हो सकती है। इस महीने कुल 7 दिन बैंक बंद रहेंगे। इसमें 7, 13, 14, 21, 27 और 28 सितंबर को रविवार और शनिवार की साप्ताहिक बंदी शामिल है। इसके अलावा 30 सितंबर को महाअष्टमी के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे, यानी कि नियमित साप्ताहिक छुट्टियों के अलावा सिर्फ 1 दिन त्योहार की छुट्टी होगी। इसलिए बैंकिंग कार्य समय रहते निपटाना बेहतर रहेगा। तेजस राजधानी और वंदे भारत ट्रेन में खाने पर लगेगा QR कोड। भारतीय रेलवे और IRCTC ने तेजस राजधानी और वंदे भारत एक्सप्रेस में परोसे जाने वाले खाने की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नए कदम उठाए हैं। अब खाने के पैकेट पर QR कोड लगेगा, जिसे स्कैन कर यात्री पैकिंग का समय, बेस किचन का नाम और वास्तविक कीमत की जानकारी पा सकेंगे। इसका मकसद ओवर चार्जिंग और घटिया गुणवत्ता की शिकायतों पर रोक लगाना है। पहले से ही बेस किचन में CCTV कैमरे लगाए गए थे। अब हाई फ्रिक्वेंसी कैमरे और उपकरण भी जोड़े जाएंगे, जो सीधे दिल्ली कंट्रोल रूम से जुड़े रहेंगे। बिहार में बच्चों को मिलेगी अब AI शिक्षा। बिहार शिक्षा विभाग ने कक्षा 6 से 12 तक के 1 करोड़ से अधिक छात्रों के लिए AI और डिजिटल शिक्षा शुरू करने की तैयारी कर ली है। ये पहल एडोब के डिजिटल एजुकेशन प्रोग्राम के तहत होगी। नई शिक्षा नीति 2020 पर आधारित ये कोर्स बच्चों में डिजिटल कौशल, AI ज्ञान, रचनात्मकता और इंटरैक्टिव लर्निंग को बढ़ावा देगा। 2025-26 में चुनिंदा स्कूलों से शुरुआत होगी और 2026-27 से सभी मध्य व उच्च विद्यालयों में लागू किया जाएगा। एजेंसी आवश्यक उपकरण और प्रशिक्षक उपलब्ध कराएगी। इससे बच्चों का कौशल विकास, तकनीकी ज्ञान और रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। BPSC ने परीक्षा स्थगित होने की खबर को बताया अफवाह। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि BPSC ने स्पष्ट किया है कि 71वीं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा 13 सितंबर 2025 को ही होगी और इसके स्थगन की खबरें पूरी तरह से झूठी है। आयोग ने सोशल मीडिया और कुछ कोचिंग संस्थानों द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों पर सख्त रुख अपनाते हुए अभ्यर्थियों से केवल आधिकारिक वेबसाइट, वेरीफाइड X अकाउंट और प्रेस रिलीज पर भरोसा करने की अपील की है। आयोग ने चेतावनी दी कि भ्रामक जानकारी फैलाने वालों पर कार्रवाई हो सकती है। एडमिट कार्ड और परीक्षा केंद्र की जानकारी पहले की तरह ऑनलाइन उपलब्ध होगी। ये परीक्षा भर्ती प्रक्रिया का पहला चरण है। सीजन खत्म होते ही क्यों जरूरी है AC की सर्विसिंग। बरसात के बाद AC का सीजन लगभग खत्म हो जाता है और ऐसे समय पर लोग सोचते हैं कि सर्विसिंग अभी कराएं या फिर अगले साल। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सीजन खत्म होने के बाद AC की सर्विसिंग कराना बेहतर है, क्योंकि पूरे सीजन के उपयोग से फिल्टर, कूलिंग कॉइल और ड्रेन पाइप में धूल जम जाती है। समय पर सफाई न करने से बदबू, ज्यादा बिजली की खपत और खराबी भी हो सकती है। अभी सर्विस कराने से अगली बार बेहतर कूलिंग, बिजली की बचत और AC की लंबी लाइफ मिलती है। हाँ, कम इस्तेमाल होने पर सर्विस अगले सीजन तक टाली भी जा सकती है। बिहार के पहले ICC अंपायर बने अरविंद। दरभंगा जिले के मकरंदा गांव मनीगाछी के अरविंद अंचल को ICC के डेवलपमेंट अंपायर पैनल में शामिल किया गया है। ये सम्मान पाने वाले वे बिहार के पहले क्रिकेट अंपायर बने हैं। हाल ही में उन्होंने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में स्विट्जरलैंड बनाम एस्टोनिया के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अंपायरिंग की। अरविंद ने खिलाड़ी या कोच नहीं, बल्कि अंपायरिंग के जरिए क्रिकेट से अपना रिश्ता जोड़ा और 25 वर्षों की मेहनत व संघर्ष के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे हैं। उनके इस सफर ने पूरे मिथिलांचल को गर्व से भर दिया। उपलब्धि साबित करती है कि जुनून और लगन से सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं। अरविंद की यह कहानी युवाओं के लिए प्रेरणा है। पटना में एस्टेट की मांग को लेकर 4 सितंबर को अभ्यर्थी करेंगे प्रदर्शन।
पटना में एस्टेट, बीटेट और लाइब्रेरियन परीक्षा की मांग को लेकर 4 सितंबर को अभ्यर्थी बड़ा प्रदर्शन करेंगे। इससे पहले भी 7 और 18 अगस्त को छात्रों ने सड़कों पर आंदोलन किया था, जहां पुलिस लाठीचार्ज हुआ था। नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि टीआरई 4 परीक्षा 2025 और टीआरई 5 परीक्षा 2026 में होगी, जबकि एस्टेट केवल टीआरई 5 से पहले होगा। इससे अभ्यर्थियों में नाराजगी है, क्योंकि टीआरई 4 से पहले एस्टेट न होने पर बीएड और बीटीसी प्रशिक्षु छात्र पात्रता से वंचित रह जाएंगे। एस्टेट आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना टीआरई परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते और कई छात्र ओवरएज भी हो सकते हैं। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार में इन दिनों हल्की से मध्यम बारिश रुक रुक कर हो रही है, लेकिन मानसून गतिविधियां कमजोर है। मौसम विभाग ने 10 सितंबर तक सामान्य मौसम का पूर्वानुमान दिया है और तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना जताई है। शनिवार को नालंदा का अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि पटना में बादलों की आवाजाही रही। उधर कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। भागलपुर में गंगा खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है और पटना में भी जलस्तर बढ़ने से कई घाटों और सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। पटना में बर्गर किंग फ्रेंचाइजी के नाम पर 11 लाख की ठगी। झारखंड और बिहार में फैले साइबर अपराधियों का नेटवर्क पूरे देश में लोगों को ऑनलाइन ठगी का शिकार बना रहा है। ताजा मामला पटना का है, जहां अपराधियों ने बर्गर किंग के नाम पर फर्जी वेबसाइट और मेल बनाकर एक कारोबारी से 11.79 लाख की ठगी की। ठग गूगल पर नकली आईडी और नंबर डालकर पहले रजिस्ट्रेशन फीस, फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट और अंत में फ्रेंचाइजी के नाम पर पैसे वसूलते थे। पटना पुलिस ने रांची में छापेमारी कर नवादा और नालंदा के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह संगठित रूप से काम करता है और इसके तार कई राज्यों से जुड़े हैं। मुजफ्फरपुर की सोलर दीदी के काम को पीएम मोदी ने सराहा। मुजफ्फरपुर की करनपुरा पंचायत की देवकी देवी, जिन्हें लोग सोलर दीदी कहते हैं, उन्होंने अपने हौसले और मेहनत से जीवन और गांव की तस्वीर बदल दी है। आर्थिक तंगी और सीमित साधनों के बावजूद उन्होंने महिला समूहों के सहयोग से सोलर सिंचाई पंप लगाया। अब 40 एकड़ जमीन की सिंचाई होती है और 66 किसान इसका लाभ उठा रहे हैं, जिससे खेती सस्ती और आय बढ़ी है। 4 बच्चों की मां देवकी देवी ने 1141 घंटे पंप चलाकर 1.4 लाख की आमदनी की है। प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी प्रेरक कहानी मन की बात में साझा कर देश भर में पहचान दिलाई। आज पटना में होगा वोटर अधिकार यात्रा का समापन। मतदाता अधिकार यात्रा का समापन 1 सितंबर को पटना में गांधी आंबेडकर मार्च से होगा, जिसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन सहित महागठबंधन के नेता शामिल होंगे। कांग्रेस ने यह दावा किया कि चुनाव आयोग को अब तक 89 लाख शिकायतें भेजी गई, पर उनकी रसीद नहीं दी गई। आरोप है कि आयोग शिकायतें स्वीकार नहीं कर रहा। पार्टी के अनुसार 90,000 से अधिक बूथों पर 65 लाख नाम काटे गए, जिनमें बड़ी संख्या महिलाओं और प्रवासियों की है। कांग्रेस ने वोटर लिस्ट का दोबारा सत्यापन और डोर टू डोर जांच की मांग की। नेताओं ने कहा कि ये लड़ाई सरकार बनाने की नहीं, बल्कि वोटर अधिकार बचाने की है और इंडिया गठबंधन इसे जारी रखेगा। कांग्रेस ने 2/3 बहुमत से सरकार बनाने का दावा किया। बिहार में हड़ताल पर बैठे संविदा कर्मियों को मिला राजद का समर्थन। बिहार में भूमि सर्वेक्षण के लिए नियुक्त लगभग 13,000 संविदा कर्मी 16 अगस्त से 5 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर है। इनमें से 10 आमरण अनशन पर है, जिनमें 4 की हालत बिगड़कर पीएमसीएच भेजा गया। विभाग ने अल्टीमेटम दिया था कि 30 अगस्त तक लौटने पर विचार होगा, अन्यथा कार्रवाई होगी। अब तक 2100 कर्मी काम पर लौटे और 383 बर्खास्त हुए हैं। संविदा कर्मियों की प्रमुख मांग स्थायी नियुक्ति और 60 वर्ष तक सेवा की है, जिसे विभाग ने अस्वीकार कर दिया। तो वहीं आरजेडी ने आंदोलन का समर्थन करते हुए स्थायीकरण का आश्वासन दिया है। सम्राट चौधरी का राहुल, तेजस्वी और अखिलेश पर वार। बिहार में राहुल गांधी की 14 दिवसीय वोटर अधिकार यात्रा पटना में रोड शो के साथ समाप्त होगी। इसे लेकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव पर हमला बोला। उन्होंने यात्रा को गाली गलौज यात्रा बताते हुए कहा कि राहुल गांधी को 55 साल के कांग्रेस शासन और तेजस्वी के 15 साल के पारिवारिक शासन पर चर्चा करनी चाहिए थी। उन्होंने आरोप लगाया कि इनके मंच से पीएम की मां के खिलाफ अपशब्द कहे गए, जिससे इनकी मानसिकता राजतंत्र जैसी झलकती है। अखिलेश यादव पर भी तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल में असल सत्ता परिवार के अन्य नेताओं के हाथ में थी। वहीं केसी त्यागी ने तेजस्वी के डुप्लीकेट मुख्यमंत्री बयान को इंडिया गठबंधन में अंदरूनी विवाद का संकेत बताया। मायावती ने अपने भतीजे को सौंपी बिहार चुनाव की कमान। बिहार विधानसभा चुनाव में बसपा अकेले मैदान में उतरेगी, ऐसा पार्टी सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया पर बताया। 2 दिन की समीक्षा बैठकों में उम्मीदवार चयन, जनसभाओं और यात्राओं की रूपरेखा पर चर्चा हुई। बिहार की कमान मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को सौंपी है। इसके साथ ही राज्यसभा सांसद रामजी गौतम और बिहार इकाई को अहम जिम्मेदारी दी गई है। बिहार की सीटें 3 जोन में बांटकर वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। आगामी चुनाव कार्यक्रम, जनसभाएं और यात्राएं आकाश आनंद और राज्य नेतृत्व की निगरानी में होंगी। बसपा का लक्ष्य बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करना और बेहतर नतीजे हासिल करना है।
3 सितंबर को दिल्ली में होगी एनडीए की अहम बैठक। बिहार की राजनीति में बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 सितंबर को दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस बैठक में बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और सभी केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति को अंतिम रूप देना है और इसमें सीट बंटवारे, उम्मीदवारों के चयन, चुनाव जीतने की योजना और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा सितंबर में हो सकती है। सभी दल चुनाव तैयारियों में जुटे हैं और बैठक के नतीजे पर राजनीतिक नजरें टिकी हैं। इरफान पठान का बयान, 2027 वर्ल्ड कप से पहले विराट और रोहित पर बढ़ेगा दबाव। विराट कोहली और रोहित शर्मा टेस्ट व टी20 से संन्यास लेकर अब केवल वनडे खेलेंगे। 2027 वर्ल्ड कप में उनकी भागीदारी फिटनेस और नियमित खेल पर निर्भर करेगी। इरफान पठान ने कहा कि वनडे क्रिकेट कम होने से निरंतरता बनाए रखना चुनौती है। विराट केवल आईपीएल और कुछ फर्स्ट क्लास मैच खेलेंगे, जिससे गेम टाइम सीमित रहेगा। रोहित फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं और विराट भी अभ्यास में सक्रिय है। इरफान ने टीम मैनेजमेंट को सलाह दी कि कोहली रोहित के साथ स्पष्ट संवाद बनाए रखे ताकि गैप के कारण उनकी निरंतरता और वर्ल्ड कप तैयारी प्रभावित न हो। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1 सितंबर 1964 को इंडियन ऑयल रिफाइनरी और इंडियन ऑयल कंपनी को विलय करके इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बनाई गई। 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी की स्थापना हुई थी। 2008 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपना लोगो बदला था। 1959 में नंदन बाल का जन्म हुआ था। ये भारतीय टेनिस कोच और पूर्व पेशेवर खिलाड़ी हैं। 1982 में यामिनी रेड्डी का जन्म हुआ था। ये भारत की शास्त्रीय नृत्यांगना है। 1977 में आमिर अली का जन्म हुआ था। ये भारतीय टेलीविजन अभिनेता है। 1933 में दुष्यंत कुमार का जन्म हुआ था। ये हिंदी के कवि और गजलकार है। 1908 में के.एन. सिंह का जन्म हुआ था। ये भारतीय सिनेमा के खलनायक अभिनेता है। 2018 में तरुण सागर का निधन हुआ था। ये जैन धर्म के भारतीय दिगंबर पथ के प्रसिद्ध मुनि थे। 1574 में गुरु अमरदास का निधन हुआ था। ये सिखों के तीसरे गुरु जो 73 वर्ष की उम्र में गुरु नियुक्त हुए थे। चैट जीपीटी से कभी ना करवाएं ये 6 काम। नवंबर 2022 में लॉन्च होते ही चैट जीपीटी बेहद लोकप्रिय हुआ और लोग इसे पढ़ाई, आर्ट वर्क से लेकर कई कामों में इस्तेमाल करने लगे। लेकिन कुछ चीजें इसके भरोसे छोड़ना खतरनाक हो सकता है, जैसे कि स्वास्थ्य जांच के लिए इसका इस्तेमाल न करें क्योंकि गलत सलाह नुकसान पहुंचा सकती है। आधार, बैंक डिटेल जैसे निजी जानकारी साझा करना भी जोखिम भरा है। अवैध कामों के निर्देश पूछना परेशानी में डाल सकता है। मानसिक स्वास्थ्य परामर्श या फिर कानूनी सलाह के लिए विशेषज्ञों से ही संपर्क करें। इसके साथ ही वित्तीय जानकारी भी कभी न दे, वरना डेटा चोरी और धोखाधड़ी का खतरा रहता है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, इनमें से किसे शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है? ए शुद्धोधन, बी बुद्ध, सी महावीर या फिर डी निग्रोध? इसका सही जवाब है बी बुद्ध। हमारा दूसरा सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले बिहार के पहले व्यक्ति कौन थे? ए चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर, बी अशोक कुमार, सी रामधारी सिंह दिनकर या फिर डी तपन सिन्हा? इसका सही जवाब है सी रामधारी सिंह दिनकर। हमारा तीसरा सवाल है, बिहार में अन्य उद्योगों की तुलना में कौन से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग अधिक संख्या में मौजूद है? ए गन्ना, बी गेहूं, सी मक्का या फिर डी चावल? इसका सही जवाब है डी चावल। हमारा चौथा सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर की पहली प्रकाशित काव्य रचना कौन सी थी? ए नीम के पत्ते, बी दिल्ली, सी विजय संदेश या फिर डी प्राणभंग? इसका सही जवाब है सी विजय संदेश। हमारा 5वां सवाल है, किस देश ने आधिकारिक तौर पर अगस्त 2025 में अपने ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप की घोषणा की है? ए जापान, बी ऑस्ट्रेलिया, सी भारत या फिर डी यूनाइटेड किंगडम? इसका सही जवाब है सी भारत। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रविंद्र पासवान, प्रदीप पंडित, पंकज कुमार यादव, तुलसी पासवान, राजकुमार यादव, रेखा देवी, कृष्णा चौधरी, परवेज अंसारी, अनिल कुमार, रवि कुमार, पंचानन सिंह, पप्पू चौहान, प्रेमनाथ मिश्रा, प्रियंका कुमारी, राजीव कुमार, सीमा कुमारी, रणधीर कुमार, मनीषा राज, रंजय तिवारी, अहमद रजा, विनोद शाह, शिवम पंडित, रमेश सिंह, मनोज दास, प्रिया कुमारी और राजकिशोर महतो।
इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार को देश में विकसित राज्य बनाने के लिए सबसे जरूरी कदम क्या होना चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।